टाइटल सूट मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे फैसले जिसमें ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। आज इस जजमेंट के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे, साथ में इसका जो केस नंबर है वो भी बताएंगे, ये कौन सा जजमेंट है, कब का जजमेंट है। अब ये देखें, टाइटल सूट की अगर बात करें ना, आज जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर, यानी आप जाते हैं कोर्ट और वहां पर टाइटल का दावा कर देते हैं। अब देखें, आखिरकार ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि टाइटल सूट केस है क्या और टाइटल सूट केस जो है आखिर किया क्यों जाता है। सबसे बड़ा सवाल मन में चल रहा होगा कि आखिर ये जो केस टाइटल सूट की हम बात करते हैं, टाइटल सूट करना चाहिए, आखिर इसका मतलब क्या है और क्या टाइटल सूट अपने परिवार के लोगों के ऊपर किया जा सकता है। एक बड़ा सवाल है कि ये टाइटल सूट का जो हम दावा कर रहे हैं, इसमें क्या वो परिवार का जो व्यक्ति है, परिवार का जो हिस्सेदार है, क्या उसके ऊपर भी किया जा सकता है। टाइटल सूट किस प्रकार से जीता जा सकता है ये समझना बेहद जरूरी है। देखें कि कब कौन सा सिचुएशन में आप टाइटल सूट का केस हार सकते हैं, यानी ये पूरा प्रक्रिया को अगर आप जान लें। उसके अलावा हम आपको सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो बता रहे हैं, टाइटल सूट को लेकर जजमेंट है, आखिर उस जजमेंट में क्या क्या हुआ है उसको भी आप जरूर जान लीजिए। देखें, ये देख रहे जमीन का टुकड़ा है, बहुत सारे प्लॉट हैं। अब इस जमीन के टुकड़े को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे जमीन है जिस पर कि कोई व्यक्ति क्या किया है, जबरन गलत तरीके से जो है कायम है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये सारा जो है सही जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो प्लॉट है इस पर जो है अवैध कब्जा है, इस पर अवैध कब्जा है। तो क्या होता है अवैध कब्जा, लेकिन जो व्यक्ति कब्जा किया है उसके पास क्या है, कागजात यहाँ पर नहीं है, डॉक्यूमेंट नाम का कोई चीज नहीं है उसके पास। तो अवैध कब्जा तो है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अब वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि आप जो व्यक्ति कब्जा किया, मान लेते हैं इसका नाम प्रमोद है, तो प्रमोद के पास क्या है, कागजात नहीं है, कब्जा किया हुआ है। तो आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, आपका नाम अगर राजेश है तो आप जो है डायरेक्ट प्रमोद के ऊपर टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं कोर्ट में। इसका मतलब ये है कि राजेश प्रॉपर्टी का मालिक है और ये कोर्ट में कह रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी का टाइटल है और जो व्यक्ति राजेश है, प्रमोद है, वो गलत तरीके से कब्जे में है, यानी राजेश के द्वारा टाइटल सूट का दावा किया गया। क्यों किया गया, यानी इसलिए किया गया, वो बता रहा जाके एक तरह से कोर्ट में वो बता रहा है कि इस जमीन का मालिक हम हैं, यानी ये बताने के लिए किया गया कि इस जमीन का मालिकाना हक जो है वो मेरे पास है, मेरे पास है। इसीलिए तो गया। टाइटल सूट जो है केस की अगर बात करें तो केस क्यों किया जाता है, टाइटल सूट केस जो है यानी मालिकाना, आपका मालिकाना हक कहीं चला गया, कोई ले लिया जमीन, जबरन कब्जा कर लिया, तो मालिकाना हक को वापस प्राप्त करने के लिए ये टाइटल सूट का जो केस है वो किया जाता है। तो राजेश कर देगा प्रमोद के ऊपर केस, और एक तरह से इसलिए कर देगा कि प्रमोद जो है जबरन कब्जा किए हुए है, कागजात भी नहीं है, और टाइटल की जमीन का टाइटल किसके पास, राजेश के पास। तो राजेश नोटिस भेज दिया प्रमोद को, प्रमोद लग रहा है कि ये तो टाइटल का केस कर दिया, हम क्या जवाब देंगे, मेरे पास तो कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो साक्ष्य अगर नहीं रहेगा तो फिर ये एक तरह से संपत्ति को, प्रॉपर्टी को हासिल करना इतना आसान नहीं है, यानी प्रूफ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कागजात नहीं है, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, तो किस आधार पर आखिर इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं। इस जमीन पर अगर आप खेती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं। ये सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन को देखने के बाद जो निष्कर्ष है वो निकलेगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है कि आखिरकार ये टाइटल सूट जो है परिवार के लोगों पर किया जा सकता है। देखा, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। अब ये जो आप जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं, इस जमीन में परिवार के लोगों का है तो नाम दर्ज है,
तो आखिरकार परिवार के लोगों के ऊपर कैसे टाइटल सूट किया जाएगा। इसमें देखें, परिवार के लोगों के ऊपर इसलिए टाइटल सूट किया जाता है कि वहां स्पष्ट तरीके से ये कोर्ट में बताया जाता है कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और ये बार बार यहाँ पर कोर्ट में कह रहा है कि हम जो है उस प्रॉपर्टी के मालिक। तो परिवार के लोगों के ऊपर भी इस प्रकार का दावा जो है वो किया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि परिवार का लोग जो है दावा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समझना जानना इसको बेहद जरूरी है। परिवार का लोग का हिस्सा अगर कोई मान लेते हैं, जबरन कब्जा कर लिया है, हिस्सेदार जो है जमीन नहीं दे रहा है, तो खुद वो बताता अपने परिवार को टाइटल सूट जो है अपने परिवार के लोगों के ऊपर करके कि देखें हम भी, मेरा भी हक है इस परिवार में। तो यहां पर दावा किया जाता है। अब देखें जीतने की जो बात होती है, तो जीतने का टाइटल सूट अगर जीतने की बात कर रहे हैं तो आपको अपना जो दावा है वो साबित करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है दावा साबित करना पड़ेगा। आपका जो यहाँ पर दावा है वो अगर साबित हो जाएगा तो आप जीत जाएंगे, नहीं साबित कर पाएंगे तो कहाँ से जीतेंगे। केस जीतना चाहते हैं तो आप जो दावा करने जा रहे हैं, आपका जमीन अगर है, ठीक है, आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, आप टाइटल सूट का दावा करने गए, लेकिन पुराना जमीन आपका नहीं है, आपके नाम गलत तरीके से सर्वे हो गया, तो कहाँ से जीतेंगे टाइटल सूट। मतलब पुराना जो है, नया सर्वे में जमीन आपके नाम पर आ गया, पुराना सर्वे में किसी और के नाम से है, और पुराना सर्वे वाला जो व्यक्ति है वही कब्जे में, वही तो प्रमोद है, इसका पुराना जमीन है। अब नया आपके नाम से हो गया, राजेश के नाम से बन गया। अब जाकर आप दावा करेंगे टाइटल सूट का तो पुराना कागजात दिखाएगा, तो कागजात जो है रहने से भी क्या होगा, कागजात रहने से भी टाइटल सूट नहीं जीता जा सकता है। जीतने के लिए, टाइटल सूट जीतने के लिए ऐसा नहीं है कि कागजात रहेगा तो टाइटल सूट जीत जाएंगे। कागजात जो है रहेगा तब भी नहीं जीतेंगे, इसलिए कि इसके पास पुराना कागजात के आधार पर मालिकाना हक है, और पुराना डॉक्यूमेंट के आधार पर इसके पास मालिकाना हक है, इसीलिए इसके पास जो है कानूनी अधिकार है, और ये प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, संपत्ति पर इनका अधिकार होगा। इस बात को आप समझ लें। अब यहां पर देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करेंगे, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस जजमेंट की अगर बात करें, ये जजमेंट है यहां पर उषा, यहां पर सिन्हा वर्सेस जो है यहां पर दीनाराम। उषा सिन्हा वर्सेस दीनाराम का ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है यहां पर देखेंगे सबसे पहले। और ये जो जजमेंट है उषा सिन्हा वर्सेस दीनाराम का, वो तो ये जजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो इस जजमेंट, ये जो जजमेंट है यानी उषा सिन्हा वर्सेस दीनाराम वाला जो जजमेंट है, तो ये जजमेंट को अगर जब जाकर देखेंगे ना, तो वहां पर अवैध रूप से साफ स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि देखें, अवैध रूप से जो ये याचिका दायर की गई, अवैध रूप से, और वो भी संपत्ति को कब्जा करने के लिए, संपत्ति को जो है यहाँ पर कब्जा करने के लिए ये याचिका जो है वो दायर किया गया, अवैध रूप से किया गया। यानी और ये साथ साथ ये भी है जो कब्जा करने के लिए, और साथ में जो एक तरह से जमीन संपत्ति के खरीदार हैं उनको नोटिस नहीं भेजा गया। तो ये जो है ना, एक तरह से इस तरह का जो रिजल्ट है यहाँ पर, अगर धोखा धड़ी करके जो अगर कुछ भी हुआ है ना, जालसाजी करके कोई अगर डिग्री हासिल कर भी लेगा, तो आगे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उसका मान्यता शून्य है। अब निचली अदालत में कोई गलत तरीके से जो है यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करके और कोर्ट का डिग्री ले लेता है, तो वैसा जो डिग्री है ना, वो अवैध तरीके से लिया गया, गलत तरीके से लिया गया, इसलिए उसका मान्यता जो है वहां पर 0 है, उसका मान्यता शून्य है। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी टाइटल सूट में जा सकते हैं, दावा कर सकते हैं, अगर आपका इस प्रकार से कोई समस्या है, और ये तभी आप जाएंगे जब आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, उस पर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, तो आप अपना हक जताना चाह रहे हैं। आप ऐसे समझ लें, आप हक जताना चाह रहे हैं, और जहां जहां जो है आप अपना हक जताना चाह रहे हैं, वहां पर आप जो है टाइटल का दावा कर सकते हैं। उन सभी प्रॉपर्टी के ऊपर आप टाइटल का दावा कर सकते हैं। तो ये जजमेंट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखें, ये जो जजमेंट है इसका केस नंबर भी आप जान लीजिए। सबसे पहले
कि आखिर इसका जो है यहाँ पर केस नंबर क्या है, ताकि जजमेंट अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो वो है 1998 ऑफ 2008। तो ये हो गया यहाँ पर उषा सिन्हा वर्सेस दीनाराम का जजमेंट, ठीक है, और ये 2008 में इसका निर्णय भी आया था। तो अब ये जो एक तरह से मामला है, यानी एक जो टाइटल सूट का मामला है, टाइटल सूट का जो विवाद था, उसको लेकर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आप इस जजमेंट में जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा आपको ये समझ में आएगा। और अगर आपका भी विवाद इससे संबंधित है तो आप अपना जो है उस प्रकार से एक्शन ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, कोई नहीं दे रहा है, कोई कब्जा कर लिया है, आप कोर्ट में जाकर, सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो प्रयास करना है कमेंट में आपको पूछने का, और कमेंट का जो एक तरह से है, जितने भी कमेंट आएंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो जो है जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।